यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की आड़ में ये जो गुंडे हैं वो अब जंतर मंतर पर दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि सुरक्षा कर्मियों पर अब हमले भी शुरू हो गए हैं। अतुल रंजन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, ये तो साफ तस्वीर है कि ये तो प्रदर्शनकारी हो ही नहीं सकते, ये तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, ये तो सीधे तौर पर अब प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश हो गई है, उपद्रवी यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसी बात की चिंता जो है वो शुरू से जताई जा रही थी कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं या जो लीडरशिप है, क्या उनका भीड़ पर कंट्रोल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो पिछले 2 दिनों से उठ रहा है। और वही उसकी जो एक आप कहिए कि सिम्टम जो है प्रॉब्लम की, वो दिखनी शुरू हो गई है कि जिस तरह की जो छिटपुट घटनाएं जो है सामने आने लगे हैं। इनफैक्ट जो कल रात की जो घटना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो घातक भी हो सकता था दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए। जिस तरह से तकरीबन 8:15 या 8:30 के आसपास जो है ये दिल्ली पुलिस और जो सिक्योरिटी पर्सनल है आ रहे हैं उनके बीच और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो छात्र प्रदर्शनकारी हैं, उनके बीच किसी बात को लेकर जो है झड़प शुरू हो जाती है, क्लैश होता है। हालांकि उसकी मूल वजह क्या होती है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके बाद पुलिस ने हल्की जो है लाठीचार्ज की थी, आंसू गैस के गोले दागे थे, जिसके बाद जो छात्र प्रदर्शनकारी हैं वो भड़क गए थे। उसके बाद जब ये जो दिल्ली पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं जो कनॉट प्लेस की तरफ से इधर पहुंचे थे, उसी समय वो जो है वो भीड़ के जो है हद से चढ़ गए। और उसके बाद भीड़ ने, हमने जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, डरावनी तस्वीरें हैं, किस तरह से भीड़ जो है उनका पीछा करती है। तकरीबन 100 से 200 लोगों की भीड़ जो है एक अकेले पुलिस इंस्पेक्टर का जो है पीछा करती है। उसके बाद जो है हम तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि एक प्रदर्शनकारी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जो दौड़ रहे थे तो उनके पैर में अड़ंगा लगाकर उनको गिराता है नीचे। फिर उसके बाद जो है काफी बुरी तरीके से कितने पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं? जी जो मूलतः जो है सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस के थे वहाँ के, वो जो है इसमें घायल हुए हैं, जब बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरह की झड़प हुई थी उनमें कई और लोगों को भी जो है मामूली चोटें आई है, कई और सुरक्षा कर्मी जो है, हालांकि उनको सभी को हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को पीटा गया था उसके बाद उनको जो है आरएमएल अस्पताल जो है भेजा गया था। और ये घटना जा रही तकरीबन 8:30 के आसपास बताई जा रही है। और ये जो घटना जहाँ पे हुई थी, मैं उस लोकेशन के काफी करीब इस वक्त मौजूद हूँ और इस वक्त माफ कीजिए, और इस वक्त भी जो यहाँ स्थिति है वो कहीं ना कहीं कई बार तनावपूर्ण की ओर बढ़ जाती है, जब प्रदर्शनकारी जो है अक्सर ग्रुप में जाकर दिल्ली पुलिस को जो है एक तरह से चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उस पर चढ़ रहे हैं और उस पर भी नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। तो किस तरह से, जिस तरह से प्रोटेस्ट का जो दायरा है, जो प्रदर्शनकारी, जो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट एरिया है, वो इतना ज्यादा भर चुका है कि उससे बियॉन्ड भी जो लोग हैं दोनों तरफ, जंतर मंतर रोड अब की देखिए ना, तरफ और इधर भी तस्वीर में हाथों में लाठी डंडे लिए हुए और जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की है, ये तो सीधे तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ माहौल को खराब करने का इनका इरादा, और जिस वजह से वहां पर पहुंचे थे। लेकिन अब तक क्या किसी की पहचान हो पाई है अतुल, कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं? और मकसद तो साफ इनका दिख रहा है कि कैसे स्टूडेंट्स की आड़ में यहाँ पर स्थिति को खराब करना है और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाना है। देखिए, क्या ये पहले से प्लान था या फिर ये मोमेंटरी आउटबर्स्ट था, इसकी तो जो है जारी है। लेकिन जहां तक जांच की बात है तो जो सुरक्षा कर्मी है, जो कई दफा दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी जो इन तक यहाँ पर तैनात है, मैं आपको बता दूं कि वो उनकी वर्दी में जो है कई कैमरा जो ड्रेसेस, माफ कीजिए, जो ड्रेसेस होते हैं वो पहनकर भी दिल्ली पुलिस के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर जो है सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं और एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पर तमाम जो सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे लगाए गए हैं उनकी जो है लगातार बहुत सारे स्क्रीन पर बैठकर मॉनिटरिंग भी दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो कर रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की स्थिति तनावपूर्ण हो तो दिल्ली पुलिस को, जो बाकी जो सुरक्षा कर्मी है, उनको तुरंत इस मामले को लेकर अलर्ट भेजा जा सके। इसकी तैयारी जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। लेकिन जो आप देखिए, जो जुलाई 20 को भी जो हिंसा हुई थी उस मामले में भी लगातार दिल्ली पुलिस जो है सीसीटीवी वगैरह फुटेज जो है खंगाल रही है और जो उपद्रवी प्रदर्शनकारी हैं उनकी पहचान की जा रही है। बता दूं, मामले में अब तक 10 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज किए जा चुके हैं और जो लोगों की जो है वो पहचान कर जो है उन पर कार्रवाई करने की जो है दिल्ली पुलिस जो है पूरी मन मत की है और आगे इससे आपको कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और अतुल, सबसे बड़ी बात ये कि क्या यहाँ पर क्योंकि जो हमने नेपाल में स्थिति देखी थी, बांग्लादेश में स्थिति देखी थी, श्रीलंका में स्थिति देखी थी, क्या वही माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें, एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 20 मार्च, माफी चाहूंगी, 20 जुलाई को मार्च निकाला गया था संसद तक, और उस दौरान भी हमने देखा था कि कैसे सुरक्षाकर्मी और जो प्रदर्शनकारी थे वो आमने सामने आ गए थे
थे, लेकिन जो कल की तस्वीर सामने आई है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिसकर्मियों पर यह हमला क्यों किया गया, आखिर पुलिसकर्मियों की लिंचिंग क्यों हुई है, क्या वाकई में क्या स्टूडेंट है? और क्योंकि स्टूडेंट जो अब ये कहते हुए नजर आए थे, सीजेपी के द्वारा ये कहा गया कि अब हम जंतर मंतर पर बैठेंगे, हम प्रदर्शन यहीं से करेंगे, अगर सरकार को बातचीत करनी है तो वो जंतर मंतर पर आए। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर माहौल किन के द्वारा खराब किया गया, आखिर किसकी इसके पीछे साजिश है, आखिर आंदोलन की आड़ में हिंसा किन के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि गुंडागर्दी की अब सीधे तौर पर अब तस्वीर जो है यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जो पुलिस अब जानकारी दे रही है, पुलिस ये कह रही है कि इसमें अराजक तत्व हैं, उनके द्वारा बर्बरता बरती गई है, माहौल को खराब किया गया है। ग्राउंड जीरो से आपको संवाददाता भावना सिसोदिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां हजारों बच्चे जो हैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हुए प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस द्वारा जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर अब मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर की गई है। चूंकि देखा जाए तो एक के बाद एक जिस तरीके से पुलिस द्वारा बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ जरूरी जो दवाइयाँ हैं उसको लेकर व्यवस्था जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की दवाइयां यहां पर रखी हुई हैं, और एक बार आगे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि आखिरकार किस किस तरीके की दवाइयां जो हैं यहां पर मौजूद हैं और किस तरीके की मेडिकल सुविधा जो है यहां पे बच्चों को और जो छात्र यहां पर मौजूद हैं उनको दी जा रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो एक बार आगे आए और दिखाए। देखिए, लोग अपनी बच्चे जो हैं, जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी समस्याएं बताते हुए जो हैं दवाइयाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे किसी के घुटने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, चूंकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं छात्र जो हैं फ्लू के भी शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है उन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे मेडिकल व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं सभी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आप यहाँ पे दवाइयाँ दे रहे हैं। किस किस तरीके की दवाइयाँ हैं और कैसे दी जाती हैं? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है हमारे पास में, बेसिक जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, उसके अलावा नथिंग। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या, क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चों की बात की जाए तो किस तरीके के बच्चे यहाँ पर दवाई? वही दर्द वाले जिनको चोट लगी है, दर्द हो रहा है, घाव है, उनकी हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। यही हम कर सकते हैं अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये क्या प्राइवेटली आप लोग? ये वॉलंटरीली जो भी दे रहा है, कोई आ रहा है तो वो डोनेट करके जा रहा है, कोई सरदार जी आए हैं, कोई कहीं से आया है, तो वो सब डोनेट करके जा रहे हैं। कितनी संख्या में यहाँ पर दवाइयाँ आप लोगों के पास? बहुत ज़्यादा। अभी तो देखो सब लोग देके जा रहे हैं जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। बाकी गवर्नमेंट से हमें कोई हेल्प नहीं मिली है इसके, सरकार द्वारा कोई हेल्प नहीं। तो आपने देखा कि बताया कि जिस तरीके से हम लोगों ने तस्वीरों में भी पहले देखा कि जो खाने की व्यवस्था है वो भी वॉलंटियर्स द्वारा की जा रही है। देखिए, एक तरफ मेडिकल कैंप, दूसरी तरफ खाने की व्यवस्था, मतलब किसी भी तरीके से छात्रों को परेशानी ना हो। आप लोगों को ये, आप लोग खुद अपनी तरफ से सेवा बच्चों को दे रहे हैं? मैम, हमारी तरफ से नहीं, हम सिर्फ स्टॉल लगाया था चाय के वास्ते। उसके बाद में जिसको चाहे वो हमको लेके आता है, हम वो बांटने रहे हैं। आप लोग बांट रहे हैं जी। जंतर मंतर पे बताया जा रहा है काफी संख्या में फूड पहुंचा है ताकि बच्चों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। जी, बहुत जगह से फूड आ रहा है।